नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल LK मोटिवेशनल पर। कल हम इस कहानी के पार्ट 1 को देख चुके हैं और आज इस कहानी का पार्ट 2 है। तब दोस्तों भगवान शिव देव मुनि नारद से कहते हैं। इस प्रकार वह बातें करते हुए वह आगे को बढ़ जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर वह बहुत ही सुंदर नगर में पहुँचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई राजा की राजधानी हो। छाया ने पूछा, यह नगर किसका है? भिखारी ने कहा, प्रिय, ये नगर मेरे नज़र से तो एक राजा का है, पर आपकी नज़र से यह वही दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, तुमने अगर उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती। हजारों दास दासियाँ तुम्हारी सेवा करती, परंतु तुमने अपने रूप के घमंड के कारण अपनी किस्मत फोड़ ली और मुझ जैसे भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में ढकेल दिया। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था वो हो गया। राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने छाया के मुख से ऐसी बात सुनकर भिखारी ने नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी, खबरदार, अगर तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी। अब तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। अब महलों की सपने देखना छोड़कर अब तुम्हें मेरे साथ झोपड़ी में रहना चाहिए। इतना कहकर भिखारी राजकुमारी को लेकर झोपड़ी के पास चला गया, जो राजा के नगर के कुछ ही दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी। झोपड़ी देखकर छाया को बहुत क्रोध आया। कहने लगी, ये कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इसमें रहकर मेरा दम घुटेगा। मैं बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूँ, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। छाया ने पूछा, यहाँ पर तुम्हारे कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहे हैं? झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा, हे राजकुमारी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूँ या फिर कोई राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी नहीं हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। मैं तो नौकरों से भी गया गुजरा हूँ। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना पड़ेगा। चलो, अब तुम झोपड़ी की सफाई करो और मेरे लिए खाना बना के लाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। चलते चलते मैं थक चुका हूँ। तब भगवान शिव देव मुनि नारद से कहते हैं, छाया को भोजन बनाना तो आता नहीं था। भिखारी ने और छाया ने जैसे तैसे खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमारी को उठाकर घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरा दिन काम करती रही और भिखारी की डांट सुनती रही। 4 दिन किसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो गया था। भिखारी बोला, प्रिय, अब खाने को तो कुछ बचा ही नहीं है। जो कुछ भी मैंने मांग कर रखा था वो सब खत्म हो गया है। आगे की जीविका चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें ये आम तोड़कर दे देता हूँ। तुम इस आम को बाजार में ले जाकर बेच आओ। राजकुमारी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं आम बेचने बाजार में जाऊंगी? अगर किसी ने मुझे आम बेचते हुए देख ली तो वह मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे। मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तुम राजकुमारी नहीं हो, एक भिखारी की पत्नी हो। वो तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुम्हें बाजार में आम बेचने को कहता। और अगर शर्म ही आती है तो भूखे मरो। मजबूर होकर राजकुमारी बाजार आम बेचने चल गई। एक सड़क के किनारे आम रखकर बैठ जाती है और दिन भर आम बेचती रहती है। धीरे धीरे उसका आम खूब बिकने लगा। एक दिन की बात है, जब छाया सड़क किनारे आम बेच रही थी, तभी वहां पर एक राजा का मंत्री आता है और उसे लात मारकर उसके आम इधर उधर फैला देता है और बोलता है, खबरदार, अगर तुमने रास्ता रोककर आम बेचा तो। उसके सारे आम फूट गए थे और उसका बहुत सारा नुकसान हो गया था। राजकुमारी को बहुत दुख हुआ और उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताया। आज एक राजा के सिपाही ने मेरी टोकरी लात मारकर मेरी सारी आम फोड़ दी। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो।
अगर तुम बीच रास्ता रोककर दुकान लगाओगी तो सिपाही तुम्हारा आम फोड़ेंगे ही। तुम्हारी वजह से वहाँ के राहगीरों को आने जाने में परेशानी होती होगी। अब तुमसे यह भी काम नहीं होगा। कुछ भी काम बताऊं तो तुमसे होता ही नहीं। मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाशता हूँ। और राजा के एक कर्मचारी के रसोइये का काम तलाश कर लाया और छाया से कहा, तुम्हारे लिए मैंने काम तलाश दिया है। तुम्हें एक रसोई घर में जाना है और रसोइये के साथ मिलकर खाना बनाना है। ऊपर से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन मिलता रहेगा। दोस्तों, भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, वह घमंडी राजकुमारी रसोइये के मददगार बनकर काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक उस रसोइये के साथ मिलकर काम करने लगी और रात को बचा हुआ खाना लेकर घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी चलने लगी। एक दिन की बात है, छाया रसोई में खाना बना रही थी। उसने खिड़की से झांककर देखा तो वहाँ राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा महल सजाया हुआ था। बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे। नौकर चाकर सबके सेवा में लगे हुए थे। महल में बड़ी धूमधाम थी और राजकुमारी ये सब देखकर अपने किस्मत को कोस रही थी और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी न होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वहाँ खड़ी खड़ी वह सोच ही रही थी कि वहाँ दो दासियाँ आती है और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रख देती है और चली जाती है। राजकुमारी अपनी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने पुरुष ने आकर उन्हें रोक दिया। देखने में वो राजा महाराजा मालूम पड़ता था। राजकुमारी जब उसके चेहरे को देखा, क्योंकि वह वही दाढ़ी वाला था जिसे छाया ने अपने दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कहा और उसे वह उसका हाथ पकड़कर दरबार में लेकर चला गया, जहाँ तमाम मेहमान बैठे हुए थे। वहाँ के भव्यता को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से टोकरी नीचे गिर गई। टोकरी में रखा हुआ सामान नीचे गिरकर इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अपने ऊपर सबको हंसता देख छाया घुटन से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाह रही थी। राजा ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारे कोई अभ्रता का व्यवहार नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ सम्मानित करने लाया हूँ। मैं तुम्हारा वही भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसमें तुम्हारे आम फोड़े थे। मैं यहाँ का राजा हूँ और वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी का वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी खत्म हो चुका है। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं। अब मैं तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करूँगा। फिर भगवान शिव देव मुनि नारद से कहते हैं। यह सुनकर राजकुमारी को बहुत प्रसन्नता हुई। खुशी से उसकी आंखें भर आई। अब दासियां आई और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजाकर ले आई। दरबार में छाया के माता पिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब सारा आशीर्वाद दिया। राजा के साथ समस्त मेहमान की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा गुरूर उतर चुका था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। दोस्तों, तब भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाते हैं जो उसके जीवन में बहुत कष्ट देता है। इसीलिए मनुष्य को किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार राजकुमारी उसी राजा के साथ बड़े आनंद से जीवन बिताने लगी। और इस प्रकार से शिव ने बताया, अपनी औलाद मनमानी करती है तथा माता पिता का बुराई करती है
और उनकी बात नहीं मानते। ऐसे औलाद सदैव मुसीबत में घिरे हुए रहते हैं। उम्मीद करती हूँ यह कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।